आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये अभी अभी जो है आवश्यक सूचना जारी की है। और ये सूचना किससे संबंधित है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर विषय गृह विज्ञान होम साइंस से संबंधित है। आपको बता दूं कि आयोग ने आज होम साइंस विषय के अंदर कितने अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड घोषित किया है, कितने अभ्यर्थियों को डिसक्वालिफाइड घोषित किया है, यानी कितने अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्थायी रूप से स्वीकृत किए गए हैं, कितने अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म अस्वीकृत किए गए हैं, उसकी पूरी लिस्ट जो है वो आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो इस विषय के अंदर टोटल जो है 1676 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप किए गए थे, जिसमें 230 जो आवेदन फॉर्म थे उनकी हार्ड कॉपी आयोग को प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार से 1446 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराई थी। ठीक है, तो इसके पश्चात आयोग के द्वारा इन सभी अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म की समीक्षा की गई, स्क्रीनिंग की गई, और स्क्रीनिंग के पश्चात कुल 1200 जो आवेदन फॉर्म थे उनको आयोग के द्वारा अस्थायी रूप से, औपबंधिक रूप से यानी अस्थायी रूप से क्या किया है? स्वीकृत किया है। और 476 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा क्या कर दिए गए हैं? अस्वीकृत कर दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इधर अभ्यर्थियों के यूआईडी नंबर दिए गए हैं जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, और चूंकि ये अस्थायी रूप से स्वीकृत किए गए हैं, इसलिए जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या कोई डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी आवश्यकता है, तो उसके यूआईडी नंबर के सामने उसकी डिटेल लिखी गई है जो उसको आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना है। कब तक जमा कराना है वो भी देखिए। तो ये पूरी लिस्ट आप देखिए, इन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म जो है वो आयोग के द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं, और जो वांछित डॉक्यूमेंट्स आयोग के द्वारा मांगा गया है वो आवेदन फॉर्म के सामने लिखा गया है। ठीक है, तो आप अपनी डिटेल इसके अंदर पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये पूरी लिस्ट जो है वो दिखा रहा हूँ। टोटल 1200 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये चैनल जो है बिल्कुल नया चैनल है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के पास में सोशल मीडिया साइट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है जिनको आयोग के द्वारा समाजशास्त्र विषय के अंदर क्या किया है? योग्य घोषित किया है, जिनके आवेदन फॉर्म स्वीकृत किए हैं। ठीक है, और आयोग के द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात भी जो वांछित डॉक्यूमेंट्स है उसकी सूचना जो है वो जारी की गई है। अभ्यर्थी के यूआईडी नंबर के सामने जो वांछित डॉक्यूमेंट्स है जो उसको आयोग कार्यालय के अंदर निर्धारित तिथि तक जमा कराना है, उसकी डिटेल आप देख सकते हैं, यूआईडी नंबर के सामने लिखी गई है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट जो है आप देख सकते हैं, 94 पृष्ठ की ये पूरी लिस्ट है। सबसे पहले आप देख रहे हैं 1200 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म जिनको आयोग के द्वारा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, ये आप देखिए, ये 450 अभ्यर्थी हो चुके हैं, टोटल 1200 अभ्यर्थी हैं। ये पूरी लिस्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये आप देखिए, इसके पश्चात आयोग के द्वारा इस विषय के अंदर इंटरव्यू के लिए जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी अपडेट आएगी आपके विषय से संबंधित वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ये आप देखिए, चाहे इंटरव्यू से संबंधित सूचना हो, चाहे आपको विश्वविद्यालय का आवंटन किया जाएगा उससे संबंधित सूचना हो, या फिर आपके
इंटरव्यू के पश्चात जो ज्वाइनिंग से संबंधित सूचना होगी, मैं हर प्रकार की सूचना जो है आपको समय समय पे प्रदान करता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये टोटल आपके सामने 1200 अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्थायी रूप से स्वीकृत किए गए हैं। ये उनकी लिस्ट चल रही है, आप देख सकते हैं। ये 782 जो अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। 801 अभ्यर्थी हो चुके हैं। टोटल जो है 1200 अभ्यर्थी हैं। बाकी आपको बता दूं कि इस विषय के अंदर यानी होम साइंस विषय के अंदर आयोग के द्वारा 476 अभ्यर्थियों के जो आवेदन फॉर्म हैं वो किन्हीं कारणों से अस्वीकृत कर दिए हैं। और किन कारणों से आयोग ने आवेदन फॉर्म अस्वीकृत किए हैं और अभ्यर्थियों को डिसक्वालीफाइड घोषित किया है, उसका कारण जो है वो भी उनके यूआईडी नंबर के सामने दिया हुआ है। प्रत्येक अभ्यर्थी के यूआईडी नंबर के सामने वो कारण बताया गया है जिस कारण से उसका आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल आप इसमें देखिए। ये एक एक करके आपके सामने सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट आ रही है, ये आप देख सकते हैं। 1049 अभ्यर्थी हो चुके हैं। टोटल 1200 अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्मों को स्वीकृत किया गया है। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ये वो अभ्यर्थी हैं 476 अभ्यर्थी जिनके आवेदन फॉर्म जो है आयोग के द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, तो अस्वीकृत क्यों किए गए हैं, वो प्रत्येक अभ्यर्थी के यूआईडी नंबर के सामने कारण दिया गया है जिस कारण की वजह से उसका आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत किया गया है। तो ये पूरी डिटेल आपके आवेदन फॉर्म की क्या है, क्यों अस्वीकृत किया गया है, कौन सा डॉक्यूमेंट जो था उसकी कमी है, ठीक है, वो आपके यूआईडी नंबर के सामने दी गई है पूरी जानकारी। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी ये सलाह है कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाने वाला है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो जारी रखें और इसके अंदर अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगामी जो नोटिफिकेशन होगा उसमें निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। आप उम्मीद न छोड़ें और अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सभी अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म की स्थिति कि आपका आवेदन फॉर्म आयोग ने किन कारणों से अस्वीकृत किया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं टोटल 476 अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं। ये आपके सामने उन अभ्यर्थियों की लिस्ट चल रही है जिनके आवेदन फॉर्म होम साइंस विषय के अंदर और आयोग ने अस्वीकृत किए हैं। किस कारण से स्वीकृत किए हैं वो कारण भी आपके सामने लिखा हुआ है। आपके यूआईडी नंबर के सामने वो कारण भी जो है आयोग के द्वारा बताया गया है। ठीक है, ये आप देखिए 375 अभ्यर्थी हो चुके हैं। टोटल 476 अभ्यर्थी हैं। ये पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं। बाकी
अभ्यर्थियों के लिए आयोग के द्वारा क्या निर्देश जारी किए हैं, वो निर्देश भी इसके अंदर आपको बताऊंगा। ये आपके लिए आयोग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। चूंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि ये निर्देश आप खुद पढ़िए, ठीक है, कि आयोग के द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आपको खुद को पढ़ना है, ठीक है। ये आप इसमें देख सकते हैं, ये आपके लिए निर्देश हैं, ठीक है। ये पूरे निर्देश आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। तो ये थी बिहार राज्य असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।